तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? बिल्कुल। वो दिन कितने हसीन थे। ये जगह हमारे लिए एक घर नहीं, एक कहानी है जो अब हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। मोहब्बत की कहानी। इस घर के हर कोने में मोहब्बत बसती है। ये हमारे लिए नई शुरुआत है। हम तो बूढ़े हो गए। इसे जरूरत है नए मकीनों की जो यहाँ आकर इसे अपनी मोहब्बत से निखार सके। आपको लगता है यहाँ और लोग आएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। मैंने वीडियोस बना के कितने लोगों से शेयर की है, ट्रैवल एजेंसी से बात की है। अच्छा। कोई ना कोई तो जरूर आएगा जैसे हम आए थे, अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखने। हाँ। सर्दी हो रही है, अंदर चले। अब तो लगता है हड्डियों में जान ही नहीं रही है। थोड़ा सा चलो तो सांस फूलने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को संभालने के लिए, जैसे हमेशा हम संभालते रहे। तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। आपसे कम। चलिए अंदर चलो। कोई एक वजह हो तो मैं आपको बताऊं, वो लड़कियों की तरह बात बात पर रोने लग जाता है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। मैंने आपको बोला था मुझे मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढ के दें। या आप लोगों ने किस किस्म की मैचिंग की है? बेजानी क्या हो गया? तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है। अच्छा स्लो रोना आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग भी है, ठीक है, लेकिन आराम से बैठ के बात करते। मैं तुझे कुछ नहीं था। शाबाश। मुझे लगा ज़ारा वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा मैच्योर लड़का था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं नहीं कर सकती ये शादी। देखो ज़ारा, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है, अली की फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है, वैसे लास्ट मिनट कैंसिल करोगी तो सब लोग हर्ट होंगे। और तुम्हारी और अली की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बर? वो हर बात पर लेक्चर देती है, टोकती है और फिर बिला वजह खफा हो जाती है। अच्छा वो तो ठीक है, वो देख, अब सोचो, अब कुछ भी हो जाए शादी तो तुम्हें करनी होगी ना, क्योंकि सारे इवेंट्स और सब चीजों के पैसे तुम झेल चुके हो और रिफंड भी नहीं है, एडवांस भी वापस नहीं होता। किससे करूंगा शादी? वो तो राजी भी नहीं है। वो तो राजी करो, मनाओ, माफी मांगो जाके। किस चीज की माफी मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। यही तो मसला है। देखो, लड़कियों से ये नहीं पूछते किस बात की माफी, यहाँ पे तू मार खाता है। लड़कियों से सीधा जाके माफी मांगते। वो गलती थी, अब मैं शादी करके एक और गलती नहीं कर सकती। ज़ारा, शादी गलती नहीं है। अच्छा तो मुझे शादी के कोई 5 फायदे बताएं। शादी के 5 फायदे? शादी के 5 फायदे बिल्कुल है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी शादी हो जाती है। दूसरा ये कि आपका अपना घर होता है, बच्चे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आप डबल शॉपिंग कर सकते हो, अपने पैसों से और अपने हस्बैंड के पैसों से। और पांचवा है ना, पांचवा फायदा ये है कि आपसे शादी के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी शादी कब होगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स द मोस्ट रिलीविंग थिंग। और तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। प्लीज तुम की शादी कैंसिल। नहीं मश्क, आई कांट डू दिस। उसका रोना धोना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम उसे एक चांस तो दो। वो शादी के बाद तंग तो नहीं करेगा? लगता है आप मैरिड है। ये जो तुम्हारे एक्स्ट्रा सवाल है ना, ये इसी की वजह से वो चिढ़ती है, बिल्कुल सही चिढ़ती है तुमसे। अब मेरी बात सुनो, जाके माफी मांगो और ये जो इवेंट पे जो लाखों खर्चा लगाया है ना तुम्हारे बाप ने, उसको बचाओ। लगता है आप चाहते हैं मैं पूरी जिंदगी ज़ारा से माफी मांगता फिरूं। ज़ारा से नहीं, अपनी बीवी से। देखो शादी तो करनी है ना, कुंवारे तो नहीं बैठना। किसी न किसी जिंदगी में शादी होनी है तो सच्चे के ज़ारा से करो, जैसे तुम जानते हो, पहचानते हो, मोहब्बत करते हो। नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, ट्रस्ट मी। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं फौरन शादी कर लूं, क्योंकि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि शादी के इतने फायदे होते हैं। अब चलो अली से बात करते हैं, फोन। आ जाओ, उसको समझाते, सब ठीक हो जाएगा।